नमस्कार साथियों, मैं विनोद कार्तिक लेट्स गेट टीईटी पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और मैं नया अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर एक नहीं अनेकों वीडियो डाली हुई हैं कि सीटेट में बदलाव, सीटेट का पैटर्न कैसा होगा। बहुत सारा सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। मैं भी आप लोगों को इसके विचार या सीटेट ने क्या नोटिफिकेशन दिया है, क्या नोटिस दिया है, जिसको सब ट्रांसलेट करके अपने अपने वे से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने विवेक से बता रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं आप लोगों को जो आपका लेटर है, जो सीटेट से आया है, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए दिया गया है, जो आपका सीबीएसई के द्वारा, मैं उसको केवल और केवल ट्रांसलेट करके एक एक लाइन का अर्थ आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चेंजेज हैं। ठीक, तो दोस्तों इसकी शुरुआत कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हम जो आप लोगों को न्यूज़ देते हैं किसी भी तरीके की कि सर ये न्यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती, तो कुछ उसमें लाइक करते हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं। एक बात बताइए भाई, अगर कहीं से हमें कोई सूचना मिल रही है और हम उस सूचना को आप लोगों तक भेज रहे हैं, तो क्या वो गलत है? जो भी सूचना हमको मिलती है, कहीं भी एग्जाम से रिलेटेड सूचना, किसी भी प्रकार की सूचना आपको मिलती है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, हम आप लोगों को उसको देने की कोशिश करते हैं। और साथ में एक चीज़ और आपको बताएं कि जितनी भी कोशिश होती है, हम 99.99% तक आप लोगों को शुद्धता देने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई तक जाने के बाद ही आप लोगों तक उस न्यूज़ को भेजा जाए। यही, अब ये बताइए इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? अगर इसमें भी आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप स्पष्ट करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल हमें बता दीजिएगा कि सर ये आप गलत करते हैं, और बिल्कुल आप इसको बंद कर दीजिए। हम कोई भी नोटिस डालना बंद कर देंगे, कोई नोटिस नहीं डालेंगे। लेकिन इसको आज मैं यहाँ इसको बताने का उद्देश्य है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रहा हूँ। चाहे लाइक करें, डिसलाइक करें, वो आपका मन है, उसकी कोई ऐसी वो बात नहीं है। ठीक, तो दोस्तों बढ़ते हैं इस सेशन की तरफ। तो आपको दो लेटर मिल रहे हैं। एक तो लेटर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये कॉर्नर पर मैंने एक लेटर को लिया हुआ है। जो लेटर आया है आपका, इसको दो भाग हैं, इसके दो पार्ट हैं, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये आपका यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका पूरी डिटेल यहाँ पर दी है। प्रेस रिलीज, जो प्रेस नोटिस है, 30 जुलाई 2021 को ये आया हुआ लेटर है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसको हम बढ़ रहे हैं आगे। दोस्तों ये नोटिस है जो यहाँ पर आया है, ये प्रेस रिलीज है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा दिया गया है। अब इसमें यहाँ पर एक एक लाइन आप लोग खुद समझ सकते हैं, खुद अर्थ निकाल सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज इसकी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सच्चाई तक जाने के लिए इसको पूरे को ट्रांसलेट किया है, और ट्रांसलेट करके एक एक लाइन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये है आपका प्रेस रिलीज। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज प्रोवाइड द holistic vision the education of the signals a shift from the learning towards acquired competition। ठीक, तो यहाँ इसको चलो इसको डायरेक्टली मैं चेंज कर देता हूँ। ये रहा आपके सामने, एक एक लाइन पढ़िए और बताते हैं बिल्कुल। सीबीएसई सीटेट 2021 30/7/2021 को ये आया हुआ था। ये प्रेस विज्ञप्ति है। तो यहाँ जो कहा गया, जो मैंने अभी पढ़कर आपको लोगों बोला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया है, जो रटने से सीखने की क्षमता की ओर, 21वीं सदी के कौशल प्राप्त करने की ओर एक बदलाव का संकेत देता है। यानी कि हम 21वीं सदी में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ 21वीं सदी के अकॉर्डिंग बदलाव आना चाहिए। उस बदलाव को लेकर एनईपी 2020 जो इसका पैराग्राफ 5.4 है, उसकी जो सामग्री, शिक्षा शास्त्र दोनों के मामले को बेहतर परीक्षण सामग्री विकसित करने के लिए टीईटी को मजबूत करने पर जोर देता है कि ये जो टीईटी का एग्जाम हो, ये आपका बहुत ही अच्छे लेवल से हो। यानी कि हम 21वीं सदी में हैं, तो 21वीं सदी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और इसी को देखते हुए एनईपी डिजिटल साक्षरता, डिजिटल शिक्षा शास्त्र, प्रौद्योगिकी के उपयोग हो और एकीकरण पर भी जोर दिया जाए। यानी कि यहाँ पर जो, जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन ना होने के कारण जो हमारा सेशन अभी ब्रेक किए गए हैं, कोरोना जैसी महामारी आई है, और भी
समय समय पर कुछ ना कुछ पहले से आती आई हैं और अब भी आगे तक आती रहेंगी। कोई ना कोई महामारी ऐसी या कोई ना कोई ऐसी घटना घटती रहेंगी जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगी। तो उन्हीं चीज़ों से उभरने के लिए इसको यहाँ पर ऑनलाइन लाने का आदेश जारी किया गया है कि इसको जो है, ये निर्णय जो लिया गया है, इसी को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए इसका निर्णय लिया गया, ताकि पूरे देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदला जा सके। पूरे देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदला जा सके और टीईटी के उद्देश्यों को कायम रखते हुए सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि शिक्षण पेशे में प्रवेश करने के लिए योग्यता और जुनून के साथ उम्मीदवारों को आकर्षित करने और फिल्टर करने के अपने मूल उद्देश्यों को प्रतिबंधित किया जा सके। साथ ही सीटेट को शिक्षण पेशे में प्रवेश करने के लिए मूल महत्वपूर्ण दक्षताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए और इन्हें पहचानी गई दक्षताओं को उचित वैधता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता के साथ मापना चाहिए। यानी कि पूर्ण निष्पक्षता के साथ जो भी आप लोग कर रहे हैं, जो भी आप लोग एग्जाम देंगे, उसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लिया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर डिजिटलाइजेशन को लाया जा रहा है, एक विश्वसनीयता के साथ, एक वैधता के साथ, निष्पक्षता के साथ यहाँ पर इसको लाया गया है। अब और साथ में इसमें चेंजिंग की बात आती है कि इसमें क्या नया चेंज हुआ है, क्या आ सकता है, क्या आने वाला है। तो इसकी अगर बात करते हैं, यह अधिसूचित किया जाता है कि सीटेट के मौजूदा पाठ्यक्रम की और संरचना के भीतर प्रश्न पत्र तथ्यात्मक ज्ञान कम और अधिक का आकलन करें कि किसको, जो पेपर ऐसा होना चाहिए कि किस बच्चे को कम ज्ञान है और किसको अधिक ज्ञान है, इस तरीके से पेपर का डिजाइन करना चाहिए। प्रश्न पत्र को इसी तरीके से बनाया जाए। साथ में वैचारिक समझ, जो आपके विचार हैं, जो व्यू हैं, जो आप अपने तरीके से बोलना चाहते हैं, उनका प्रयोग किस तरीके से हो, जो अनुप्रयोग हैं यानी कि आपके विचार हैं, साथ में बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसके प्रैक्टिकल किस तरीके से करे, उसके बारे में समस्या समाधान, तर्क और आलोचना, जो आलोचनात्मक सोच है, उनको सबसे मुख्य रूप से टारगेट किया गया। अब यहां बात आती है, मेरी अभी एक क्लास चल रही है शिक्षण अधिगम, शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अधिगम की एक क्लास चलती है रात को 9 बजे, जिसको मैं 500 क्वेश्चन के सीरीज आप लोगों को करा चुका हूं। तो यहां पर उसी पोर्शन को ध्यान में रखा गया है जो हम बहुत पहले से इसको स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन ये अब दिया है सीटेट ने कि एक बच्चे को जो टीचर बनने जा रहा है वो टीचर के नजरिए से सोचे। टीचर क्या सोचता है, टीचर क्या सोचकर बच्चे को क्वेश्चन का आंसर देता है, टीचर किस वे में बच्चे को लेकर जाना चाहता है, ये सारा का सारा फोकस जो किया गया है या सीटेट का जो चेंज है उस पर किया गया है। यानी कि जितना भी टोटल चेंज आया है वो केवल और केवल सोच का फर्क है, केवल और केवल एक सोच का फर्क है। इसमें पेडागोजी पहले भी आती थी, पेडागोजी अब भी आएगी, लेकिन वो पेडागोजी अगर मैं बात करूं तो पेडागोजी का थोड़ा सा रूप और एक्स्ट्रा कर दिया गया है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया गया है। उसमें अब तक आते थे पेडागोजी में सिर्फ नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अब आप लोगों को जैसे सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षण अधिगम वाले, शिक्षण अभिरुचि वाले, बिल्कुल उस बेस पर यहां आपके क्वेश्चन आने वाले। हालांकि ये अगर देखा जाए तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहां अगर आप इसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप मेरी क्लासों को देख सकते हैं जाकर, वहां जितने भी क्वेश्चन को मैंने कराया बड़े मजे से आप करते हैं और एक माइंड डेवलपमेंट होता है इसमें इसके द्वारा जो है शिक्षण अधिगम के द्वारा एक माइंड डेवलपमेंट होता है। एक टीचर जो सोचता है वो बच्चा सोचने लगता है अगर इस क्लास को पढ़े। और जब देखो आप भविष्य के टीचर हैं तो आपको भी ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। आपने देखा होगा बहुत सारे, चलो एक बात और मैं बता देता हूं, आपकी सोच में और टीचर की सोच में बहुत अंतर आता है। अंतर का रीजन क्या है कि हम लोग सिर्फ अपने लेवल से सोचते हैं, लेकिन एक टीचर जो है थोड़ा सा अलग हटकर सोचता है। और जब टीचर बन जाते हैं आप तो आपको वही चीजें आसान लगने लगती हैं। जब आप स्टूडेंट होते हैं वो चीजें मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब आप टीचर बन जाते हैं वही चीजें आपको आसान लगने लगती हैं। तो यहां पर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये समझो कि अपने माइंड में अपने आप को आपको टीचर बनाना है।
ये है आपका नया चेंज। शिक्षण अधिगम की जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर अपने आप को टीचर बनाकर टीचर के तरीके से सोचना है, टीचर वाली समझ विकसित करनी है, समस्या समाधान, तर्क, आलोचना, सोच, फोकस, वैचारिक समझ, अनुप्रयोग, ये सब कुछ वही है कि जिस तरीके से एक टीचर सोचता है। सिर्फ इतना सा फर्क है, अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेंगे। ये सीटेट कराना चाहता है, अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक, ज्यादा कुछ मुश्किल चेंज नहीं है, बस इतना सा चेंज है। स्कूली पाठ्यक्रम की जो विषय की प्रासंगिकता और विषय को पढ़ाने के अन्य आयाम, जैसे शैक्षणिक सामग्री का ज्ञान, बिल्कुल क्या पढ़ाया जाए, जिसमें शिक्षण अधिगम की योजना का आकलन करने वाले प्रश्न शामिल हों। ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, ये आ गए यहां पर शिक्षण अधिगम। इसमें आपका जो कि सुपर टेट में आता था, जो टीजीटी में आता था, जो पीजीटी में आता था, वो अब यहां पर सीटेट में आपको देखने को मिलेगा, जबकि इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप समझेंगे। ठीक, अनुभव अवधारणात्मक स्पष्ट विकसित करने के लिए रणनीतियां, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना, जो भी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अवधारणा के लिए विशिष्ट तरीके, मापने योग्य दक्षताओं के साथ एक विस्तृत मूल्यांकन ढांचा बनाया जाए। इच्छुक उम्मीदवारों को सक्षम करने के लिए सीबीएसई द्वारा नमूना ब्लूप्रिंट और नमूना प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। यानी कि जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे, आपको जब तैयारी कर रहे होंगे, उस टाइम पर आप लोगों को ये ऑनलाइन पेपर ब्लूप्रिंट वहां पर मिलेंगे। जो ऑनलाइन ब्लूप्रिंट है वो आप लोगों को मिलेंगे, पेपर का नमूना आपको मिलेगा, और उसकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी गूगल पर अवेलेबल होंगे, जिसके माध्यम से जो साइट है, साइट पर अवेलेबल होंगे, जिसके द्वारा आप टेस्ट करके अपनी कंप्यूटर दक्षता को भी बढ़ा सकते हैं। यह अधिसूचित किया जाता है कि अगली सीटेट परीक्षा दिसंबर 2021 और जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। यानी कि इसमें आपकी डेट भी फिक्स हो गई है कि दिसंबर में या जनवरी में यह परीक्षा कंफर्म है आपकी होनी। ठीक, उसके साथ 2022 ऑनलाइन मोड में 2000, देखो यहां सब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोगों को। यहां बात कर रहे थे, यहां 2021 में ये ऑनलाइन परीक्षा होगी, हर कोई ये कह रहा है ऑनलाइन परीक्षा होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि 2022 ऑनलाइन मोड में जो भविष्य के शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। यानी कि 2022 की जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन मोड पर होगी। 2021 की परीक्षा आपके बिल्कुल इसी बेस पर आधारित होगी जो आपका चल रहा है। भविष्य के शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए यह प्रेरित करेगा। यानी कि भविष्य में जो टीचर है, जो टीचर बनकर आए, वो कंप्यूटर साक्षर भी हो जाए। ये कंप्लीट पूरी तरीके से आप लोगों को यहां पर एक कंप्यूटर साक्षर, डिजिटलाइजेशन और ये 21वीं सदी का पूर्ण रूप से कंप्लीट टीचर बनाने का उद्देश्य यहां सीटेट का है। और यह भी होगा, प्रश्न पत्र OMR शीट की छपाई के कारण कागज की भारी बर्बादी होती थी, उसको बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए। क्योंकि आप लोग नेचर के यहाँ सीटेट का एग्जाम देते हैं, EVS की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा वहां पर नेचर को बचाने के लिए जोर दिया जाता है। और यहाँ भी अगर बात करें तो कागज की बर्बादी होगी, कागज आएगा कहां से, पेड़ों से आता है, तो पेड़ों को बचाया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर इसको भी ऑनलाइन लाया गया। ऑनलाइन सीटेट ये सख्त कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप परीक्षा न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि तेजी से सुविधा प्रदान भी करेगी। प्रसंस्करण और परिणामों की घोषणा सीबीएसई उन जिलों में सुविधा केंद्र स्थापित करेगी जहां उम्मीदवारों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की मुफ्त सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी कि परिणामों की घोषणा की बात करते हैं, सीबीएसई उन जिलों में सुविधा केंद्र स्थापित करेगी। यानी कि सीबीएसई अपने, जैसे आप जनसेवा केंद्र होते हैं, इसी तरीके के केंद्र बनाएगी, वहां पर बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे। उन टेस्ट के देने के बाद ही आप लोग जो हैं ऑनलाइन के लिए वहां प्रिपेयर हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। ठीक, तो यहां जितने भी अगर आप कोचिंग खुलेंगे उसको पहले देख लीजिएगा। अगर आप किसी कोचिंग में जाना चाहते हैं, ये पहले देख लीजिएगा वहां पर कंप्यूटर की सुविधा है या नहीं है, या आप लोग उस एग्जाम को देने के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट पूर्ण रूप से आपको करा पाएगा या नहीं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की सुविधा मुफ्त में होनी चाहिए, ये सीटेट बोल रहा है।
और साथ में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अनुसूची के बारे में विस्तृत अधिसूचना, सीटेट की परीक्षा और परीक्षा की तिथियां नियत समय पर अलग से जारी की जाएंगी। ये सब यहां पर सीटेट के द्वारा बताया गया है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये एक सूचना मात्र है और इसके बारे में अभी प्रयास जारी है। अभी इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, लेकिन जैसे नोटिस आ जाता है, अगर तैयारी हो जाती है, अगर कंप्लीटली तैयारी हो जाती है, जितनी बातें ये लेटर में कही गई हैं, जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये पूरा लेटर है जो एक एक लाइन आप लोगों को पढ़कर बताई है मैंने। तो अगर तैयारी हो जाती है तो 1% चांस है, केवल 1% चांस है आपकी परीक्षा ऑनलाइन हो, नहीं तो ऑफलाइन ही होगी। 2021 की परीक्षा 2022 की जो होगी वो आपकी ऑनलाइन होना कंफर्म है। ये है इस लेटर की सच्चाई। मैं कुछ नहीं बता रहा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं सब कुछ। एक एक लाइन मैंने बताई है, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, सारी एक एक लाइन को अपने आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या, नहीं तो लेटर सबके पास पहुंच ही चुका होगा, उसको गूगल में जाइए, ट्रांसलेट करें और उसको तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखो, जाते जाते फिर भी यही कहूंगा कि किसी को अगर मेरी ये जानकारी बुरी लगती है तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। मैं उसके बाद आप लोगों तक कोई सूचना भेजकर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेकिन मिलूंगा तभी जब आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, वरना आज के बाद ही मैं नोटिफिकेशन डालने बंद कर दूंगा। थैंक यू।